हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक पढ़ना है, जिसमें कि हमें क्या पढ़ना है? पाठ 1 कक्कू को पढ़ना है। और हमारा नया पाठ, नई पुस्तक, नया चैप्टर है। तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि हम अपने पाठों को जल्दी से पढ़ना शुरू कर दें। और पाठ में एक बच्चे के ऊपर है और कुछ विशेषताएं बताई गई हैं बच्चों की, उसको पढ़ेंगे। और कोयल से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे, क्या होता है जो है, कोयल कैसी होती है, ये भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने पाठ की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे आपको समय समय पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम आज से अपने पाठ में एक नई चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें कुछ व्याकरण होंगे और व्याकरण संबंधी शब्दों को पढ़ेंगे, जिससे अब आपको पाठ के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान होता रहे। तो चलिए हम अपने वीडियो के पास चलते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम अपनी पाठ की तरफ चलते हैं। कक्षा 3 में स्वागत है। ठीक है, आपकी पुस्तक का क्या नाम है? रिमझिम। कक्षा 3, तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक आप देख रहे हो ना। जैसा कि किताब का नाम है रिमझिम। देखो, ये बारिश हो रही है। ये सब बारिश आपको रिमझिम का एहसास दिलाएंगी, क्योंकि पानी जब बरसता है तो रिमझिम रिमझिम की आवाज़ होती है ना। तो ये है आपकी पाठ्य पुस्तक। तो हम चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की तरह। रिमझिम में तीसरी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक यही लगेगी। यह किताब किसकी है? आप लोगों की है। तो आप लोग यहाँ अपना नाम भरोगे, यहाँ अपना नाम लिखोगे। फिर आमुख है, कुछ बातें हैं इस किताब से संबंधित, कुछ हमारे लिए है कि हमें इसमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद तो आपको पता है, ये जो बड़ों से बातें दी गई हुई हैं, इसमें हम लोग को आपको बताना है कि क्या कैसे पढ़ाया जाएगा। ये हम आपको बताते रहते हैं। और किताब में आए चिन्ह, ये सब चिन्ह हैं। इन सब से हमें ये पता चलता है कि अगर ये चिन्ह है, अगर आपके सामने ये चिन्ह है, तो इसका मतलब हमें बातचीत करने के लिए कहा गया है। अगर ये चिन्ह है तो हमें करने के लिए कहा गया है। अगर ये चिन्ह है तो तुम्हारी कल्पना से, यानी सोच करके बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो ये हो गया आपका। फिर आगे बढ़ेंगे हम। कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। तो ये है आपका आमुख, हमने पढ़ा। बड़ों से दो बातें भी हो गई। अब ये कक्कू, शेखीबाज मक्खी, चांद वाली अम्मा, सूरज और चाँद ऊपर क्यों गए, मन करता है, बहादुर बिट्टू, मूस की मजदूरी। तो ये सब हमें पाठ पढ़ना है, जो कि हमारे इस पुस्तक के अंतर्गत है। तो अब ये हमें पढ़ना है और हम इसको पढ़ेंगे और अपने अभ्यास कार्य को करेंगे। उम्मीद है आप लोग हमारा साथ ज़रूर दोगे। तो हमारा पहला पाठ है कक्कू। अपने पाठ की तरफ चलते हैं बच्चों। तो हमारा पहला पाठ है कक्कू। तो ये कविता है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है, आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना, रमेश चंद्र शाह जी ने लिखा है। तो इस कविता के राइटर हैं रमेश चंद्र शाह। अब हमको ये पढ़ना है। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। कक्कू क्या होती है? कक्कू कोयल को कहते हैं, है ना। लेकिन नाम है इसका कक्कू, तो इसका नाम सिर्फ कक्कू है। कक्कू माने कोयल होता, जिसका मतलब कोयल होता है। लेकिन यह क्या? यह तो दिन भर रोता है। ये जो बच्चा है दिन भर रोता है, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। सक्कू मतलब जो सिसकी होती है। आपने कभी बच्चों को देखा है ऐसे रोते हैं, ऐसे ऐसे करके रोते हैं, सिसक सिसक के, तो उसके क्या कहते हैं? सक्कू। इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। तो जब ये हमेशा रोता रहता है और सिसकियाँ मारता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं चिढ़ाने के लिए? सक्कू कहते हैं। नाम है इसका कक्कू, और इसका क्या नाम है? इसका नाम है कक्कू। तो आपको भी तो सब लोग बुलाते होंगे ना, आप लोगों को भी नाम होंगे, तो आपको भी दुलार से सब लोग कितना नाम बिगाड़ देते हैं ना, तो हमें दूसरे दूसरे नामों से बुलाने लगते हैं। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। कोयल की आवाज़ आपने सुनी है कभी? कोयल कितना मीठा बोलती है, बहुत मीठा बोलती है। कोयल माने मिश्री जैसी, अगर ये कोयल होती तो ऐसा लगता है जैसे इसकी
बोली में मिश्री मिश्री समझते हैं। मिश्री क्या होती है? मिश्री जो हम लोग भगवान जी को भोग लगाते हैं, मीठा होता है ना, छोटी छोटी जैसे पीस पीस में होते हैं, तो उसे हम मिश्री कहते हैं। और उसकी कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मिश्री जैसी मीठी होती है। यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। ठिठोली क्या होती? तो ठिठोली क्या होता है कि जैसे थोड़ी सी भी अगर इसे हम खिलाने लगते हैं तो ये जो है भड़क जाता है, यानी भड़कना मतलब गुस्सा हो जाता है। इससे तनिक ठिठोली, इससे थोड़ा सा भी बोलो तो ये गुस्सा हो जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू। भक्कू कैसे होता है? जब हम लोग बच्चे गुस्सा हो जाते हैं तो मुंह फुला करके बैठ जाते हैं ना, ऐसे निकला हुआ मुंह, तो हम इसे क्या कहते हैं? तब इसे कभी कभी हम कक्कू से भक्कू कहने लगते हैं। नाम है इसका कक्कू। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए। कक्कू तो वह होता है जो गाना को गाता है। बात बात में जो चिढ़ जाए, जो हर बात में चिढ़ता रहता है, गुस्सा हो जाता है। रहता मुंह को सदा फुलाए, अपने मुंह को हमेशा फुला करके रखता है कि मैं हमेशा नाराज हूँ, हमेशा गुस्सा हूँ। गाना जिसको जरा ना आए, तो इस कक्कू को तो गाना भी नहीं आता है। लेकिन जो चिड़िया वाली कक्कू कोयल होती है, उसे जो गाना गाती है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। तो ऐसे झगड़ालू बच्चे को हम क्या कहेंगे? झक्कू कहेंगे। नाम है उसका कक्कू, लेकिन उसका क्या नाम है? कक्कू। तो बच्चों, आपने ये पढ़ा, आपको कविता कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर हम अपने अच्छा, आपको मैं अब कुछ व्याकरण से भी संबंधित बातों को बताऊंगी, ठीक है? तो हमने ये कविता पढ़ा, हमने पहले कक्षा 2 में कुछ तुक वाले शब्द पढ़ते थे ना, तो हमें वो तुक मिल जाता था। अब देखो, जैसे ये कक्कू है ना, ये कक्कू है, तो इससे तुक वाला शब्द क्या हो जाएगा? सक्कू हो जाएगा, ठीक है? और इससे तुक वाले शब्द क्या होंगे? इससे तुक वाले शब्द मिलते जुलते, तुक मतलब मिलते जुलते, भक्कू हो जाएगा, है ना? और क्या हो जाएगा? झक्कू हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? तुक वाले शब्द कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? तुक वाले शब्द, ठीक है? तो ये मैंने तुक वाले शब्द कुछ आपको दे रखे हैं, आप देखो इसको, आप इसे समझो। देखो, जिसमें ये शब्द मिलता हो, ठीक है, लास्ट वाले शब्द आपस में मिलते हो, जैसे कू 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 कू, ये सब मिलते हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं? ये तुक वाले शब्द कहलाते हैं कि सेम एक ही जैसे। अब दूसरा हमारा तुक वाला शब्द क्या मिलता है? देखो, चिढ़ जाए, ठीक है, गाना गाए और सदा फुलाए, यानी इसमें ए है, लास्ट में ए है ना यहाँ पे, तो इसलिए हमें इसे पढ़ने में आसानी होती है। और एक ही जैसे जो हमारी कविता को बैठाए, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तुक वाले शब्द, और ये मिलते जुलते होते हैं। इस तरीके से लास्ट वाले शब्द सब मिलते हैं। तो कक्कू, शक्कू, भक्कू, झक्कू, ये सब मिल रहे हैं ना, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तुक वाले शब्द कहते हैं। तो हमारा ये कविता हो गया, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और आपने ये कविता पढ़ो, ठीक है? आप ये कविता पढ़ लेना। अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो जैसा मैं आपको शुरू में बोलती हूँ ना कि हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ, तो मेरा नाम संध्या है, ठीक है? तो मेरे नाम का क्या मतलब है? संध्या किसे कहते हैं? संध्या शाम के टाइम जो संध्या होती है ना, शाम के टाइम को संध्या बोलते हैं। तो ऐसे आपका क्या नाम है? आप कमेंट करके अपने नाम का मतलब मुझे बताना, ठीक है? अब अगला सवाल है, तुम्हारे कितने नाम है? तो ये हमारा सिंबल देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? सोचने के लिए है। तो आप सोच करके बताओ, प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम और दोस्तों का दिया नाम। तो प्यार वाला नाम क्या है? जैसे हम किसी को, गुंजन किसी का नाम है, ठीक है, तो हम उसका नाम लिखते हैं गुंजन। तो किसी का नाम गुंजन है, तो उसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे? गुनगुन बुलाएंगे, ठीक है? क्या बुलाएंगे? गुनगुन बुलाएंगे। और चिढ़ाने के लिए क्या बुलाएंगे? गुनगुना बुलाएंगे, ठीक है? और दोस्तों ने क्या उसको नाम दे दिया? गुन्नू नाम दे दिया। तो इस तरीके से आपका भी नाम होगा, आप अपने नाम को मुझे बताना। तो बच्चों, आपको
आपके नाम से बुलाया जाता है तो वो प्यार वाला नाम हो जाता है, और चिढ़ाने वाला नाम थोड़ा प्यार से और बुलाते हैं तो चिढ़ाने वाला नाम हो जाता है। और ये दोस्तों का दिया हुआ नाम, यानी जो आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स मिलते हैं उन सब का दिया हुआ नाम होता है। तो हमारा कितने नाम हो जाते हैं? हमारे 3 नाम हो जाते हैं। गुंजन का क्या नाम है प्यार से? प्यार वाला नाम गुंजन, चिढ़ाने वाला नाम गुनगुन, दोस्तों का नाम गुन्नू। तो इस तरीके से हमें हमारे नाम के कई अर्थ मिल जाते हैं। अगला है, सोचो और लिखो कि किसी किसी के नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। अब आप सोचो कि कोई गप्पू नाम है किसी का, तो गप्पू का मतलब क्या होगा? गप्पू मतलब गप्पे मारना, जो बहुत ज़्यादा बकबक करता हो। तो जो बकबक करता है उसको क्या कहते हैं? गप्पू। जो बकबक करता है, जो चुप ही नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? गप्पू कहते हैं। ठीक है। भोली, भोली यानी सीधी सादी अच्छी सी, है ना, जिसको मतलब कोई शरारत नहीं करती है, जो बहुत ज़्यादा बोलती भी नहीं है, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? भोली। छुटकी का मतलब जो सबसे छोटा हो उसे क्या कहते हैं? छुटकी। गोलू क्या होता है? गोलू जो गोल मटोल सा सुंदर सा गोलू गोलू सा होगा, देखने में बहुत गोल गोल सा सुंदर सा लगेगा, उसे हम कहते हैं गोलू। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अब क्या है, आओ बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है। तो आपका कोई है ऐसा दोस्त जो हमेशा गुस्सा हो जाता है, ऐसे मुंह बना के बैठ जाता है? ऐसा कोई है झक्कू जो हरदम झगड़ता रहता है? ऐसा कोई गप्पू है जो हमेशा गप 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 बक 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 करता रहता है? तो आप ये फिल कर लेना, ये आप खुद कर सकते हो। अब आप बड़े क्लास में पहुंच गए हो तो ये आप कमेंट करके मुझे बताना आपने क्या लिखा है नाम। ठीक है। अब हम समय होता है कविता का समय। तो कविता में क्या है? कक्कू वह जो सदा हंसाए। अब हमको ये कविता बनाना है। ठीक है। तो ये कविता हमें कैसे बनानी पड़ेगी? जो हमारे शब्दों से मिलता जुलता हो। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। यहाँ क्या होगा? आए। तो क्या लिखेंगे? आए, क्योंकि हंसाए और आए। तो हमने तुक में आपको बताया ना कि जो शब्दों से मिलता हो, जो हमारे शब्दों को बैठाता हो, उसे ही हम कहते हैं कि ये हमारे शब्द बन गए। चिड़ियों के संग गाना गाए। ठीक है। ये हो गया गाए, हंसाए, आए, गाए। संग मोर के नाचे गाए। ठीक है। नाचे गाए, तो हमारा ये शब्द बन रहा है। ठीक है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको मिट्ठू राम मिट्ठू राम मिट्ठू राम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कविता। ये आप इसको देखो, इसको समझ में आपको आ जाए तो आप एक नई कविता बना सकते हो। अगर आपके पास कुछ शब्द और हैं नए तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है। कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो। तो कक्कू कैसा है? कक्कू कैसे? कोयल आपने देखा है? कोयल काली होती है लेकिन बहुत ही मीठा बोलती है, उसमें पेशेंस बहुत होते हैं, उसमें धैर्य बहुत होता है। क्यों? आपको पता है? कोयल जो है जब अपना घोंसला बनाती है ना, तो उसमें जो है अपने जो अंडे देती है, अंडे जो उसके होते हैं उसको वो जो होशियारी से जा कर के कौवे को उसमें देते, क्योंकि कौवा जो है, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो कौवा कोयल के बच्चों को तोड़ देता है, अंडों को फोड़ देता है, जिससे उसका नुकसान हो जाता है। तो उसमें पेशेंस बहुत है, वो धैर्य बहुत रखती है। तो इसलिए कोयल जो है बहुत मीठा बोलती है, इसलिए अच्छी है। और वो ज़रा सा भी गुस्सा नहीं होती है, कितना भी उसे चिढ़ाओ। कभी कभी आप कोयल की आवाज़ सुनो और उसको बार बार रिपीट करो तो वो और जल्दी जल्दी बोलती है कि लो मैं और भी अच्छा बोल रही हूँ, और अच्छा बोल रही हूँ। तो इस तरीके से कोयल जो है बहुत अच्छा। लेकिन कक्कू कैसा है? कक्कू तो बहुत ही झक्की है, बहुत ही भक्कू है, बहुत ही गप्पू है। तो जो है कक्कू की हरकतें ऐसी नहीं है जैसे कि कोयल की होती हैं। तो आप अब अगला देखते हैं, नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे पे लिखो। तो जैसे ये राजू लिखा है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं रामू। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं काजल। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं राम। यहाँ लिख देते हैं सीता। ठीक है। तो हमें अब ये हमारे ट्रेन की पटरियाँ बन गई। ठीक है। वर्णमाला याद है ना? चलो अब हम इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाते हैं। तो आप इसको इसमें क्या करना है, जैसे ये आपका का है तो वर्णमाला में का पहले आता है ना कि रा। ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा?
पहले नंबर पे हो जाएगा काजल। तो बच्चों हमने ज़्यादातर नाम रा से ही लिख दिए हैं, तो देखो इसलिए हमने बराबर बराबर से लिखा, तो इसलिए हम पहले राजू लिखेंगे, फिर रामू लिखेंगे, फिर राम लिखेंगे, फिर जो है रा के बाद सा आता है तो सा लिखेंगे। तो वर्डों को सही क्रम से लिखने के इसमें कार्य को करना है, ठीक है। तो चिढ़ाना, अब तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो तुम कैसे लगता है तुम्हें, कक्षा में चर्चा करो। तो ये आप लोग आपस में डिस्कस करना। घर में बच्चे बहुत होते हैं तो उनसे पूछो कि उनको देखो कि वो जब चिढ़ते हैं तो कैसा होता है। तो आप इस पाठ को पूरा कर लिए होंगे और कर लीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ना है और पढ़ करके इसे अभ्यासकार को करना है। तो ये हो गया हमारा अभ्यासकार, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में हमारा ये पाठ है, इसको हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमें कक्कू के बारे में जानकारी हो गई है। तो उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा और आप अपने पाठों को कर लेना, जिससे आपका जो है अभ्यासकार भी होता रहे और पाठकार भी होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। कल हम अपने नए पाठ के साथ मिलेंगे, सेखी बाज मक्खी के साथ। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम। थैंक यू।